हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और मैथ्स के इम्पोर्टेंट वीडियो में, जिसमें आज हम चुनाव से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं और किस तरह से जब चुनाव के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो उनको किस तरह से सोल्व किया जाए, वो मेथड हम देखने वाले हैं। कोई भी स्टूडेंट जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें मैथ आती है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए शुरू करते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे और किस तरह से सोल्व किया जा सकता है उसे एग्जाम अप्रोच के साथ, वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,000 है। यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत प्राप्त हुए हैं और कुल मतों के 5% मत अमान्य घोषित हुए हैं, तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या क्या होगी। ठीक है, हमें वैध मतों की संख्या निकालना है, किसको, इस उम्मीदवार को मिली। ठीक है, ठीक है, तो परसेंटेज में तो हमें पता है कि वैध मतों को कितना मिला, 75%। लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वैध मत निकाल ले। वैध मत कैसे निकालेंगे, हमें अमान्य वोट दिए हैं कितने, 5%। तो यहाँ से अगर 5% अमान्य है तो बाकी के क्या होंगे, मान्य होंगे। मान्य कितने होंगे, 95%। ठीक है, ये हमने एक मोटा मोटा सा अनुमान लगा लिया। कुछ इस तरह से क्वेश्चन जा सकता है। अब क्वेश्चन में हमें दिए कितने हैं, कुल वोट, कुल मतदाता कितने हैं वहां पर, 1,46,000। ठीक है, इस तरह से ये दिया है। अब कहता है कि चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% और कुल मतों के 5% अमान्य हो। 5% क्या हो जाएंगे, आपके अमान्य हो जाएंगे। तो 95% क्या हो जाएंगे, मान्य हो जाएंगे। किसके 95%, इसके। यहां से मैं मान्य यानी कि वैध वोटों की संख्या निकालूं तो क्या हो जाएगा, कुल वोट यानी कि 1,46,000, उसका कितना निकाल दें हम, 95%। ठीक है, यहाँ से हम काट देंगे इसको, ये जाएगा 19 बार, ये जाएगा 20 बार। ठीक है, 5 से काटेंगे, 19,95 और 20,100। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पे, 14,600। फिर ये 2 से जाएगा तो 2 से 14, फिर 2 तिया 6, फिर डबल जीरो, यानी कि ये हो जाएगा 7300 गुणा में 19। ठीक है, 7300 गुणा 19 करेंगे तो देखिए, 2 जीरो के 2 जीरो, 19 तिया 57। ठीक है, बचेगा 5, 19 सत्ते 133 और 5 कितना जाए 138, यानी कि 1,38,700 क्या है, हमारे वैध वोट हैं। वैध वोट है यानी कि मान्य वोट है। ठीक है, 1,38,700 क्या आ गया हमारा वैध वोट। हमें क्या निकालना है कि उम्मीदवार को कुल वैध मतों, उम्मीदवार को कुल वैध मतों को कितना मिला, 75%, यानी कि कुल वैध वोट कितने हैं हमारे। यहाँ पर देखें हम तो वैध यानी कि मान्य वोट कितने हैं हमारे, 1,38,700, यही है ना। देखिए ये यहाँ निकाला था ना अभी अपन ने, 1,38,700। ठीक है, अब वो कहता है कि इसको 75% वेद के प्राप्त हैं, तो 75% कुल वेद इतने हैं, इसका 75% निकाल देंगे हम सीधा सा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा 3 बार, ये जाएगा 4 बार। ठीक, अब मैं काट दूंगा यहाँ से, देखिए 4 से ये जाएगा 3 बार, फिर ये जाएगा 4 से, 4 चुक 16, फिर बचेगा 2, फिर 4 संग 24, फिर बचेगा 3, 4 7 28, फिर बचेगा 2, 4 5 20, यानी कि ये हो जाएगा 34,675 गुणा में ये वाला 3 बचा। ठीक, यहाँ से मैं इंटू कर दूंगा, 3 5 15, बचेगा 1, 3 7 21 और 1 22, बचेगा 2, 3 चौक 18 और 2 20, बचेगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, बचेगा 1, 3 10 9 और 1 10, यानी कि 1,04,025, 1,04,025 वोट हैं जो वैध मतों को उस कैंडिडेट को प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर जो है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है एग्जाम अप्रोच के साथ। देखे तो देखिए दिया क्या था क्वेश्चन में, 1,46,000। अब वो कहता है कि इसमें से कैंडिडेट को कितने मिले होंगे वैध मतों का। अब मैं यहाँ से सीधा क्या करता, इसका मैं निकाल देता 95%, क्योंकि 5% अमान्य है तो मान्य कितने, 95। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व नहीं करता, अब मैं इसी का निकाल देता सीधा 75%। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो जाते। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करते तो सीधा ये आंसर आ जाता है 1,04,025। ठीक, तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।